नमस्कार दोस्तों, कैसे सब लोग। जहाँ तक कि सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हमें मालूम है कि हम आप लोगों को आदित्य रंजन सर की बुक को कवर करा रहे हैं, इसमें सभी रेलवे के एग्जाम्स कवर किए गए। ऐसी बुक आप लोगों के पास होगी, नहीं तो आप लोग इसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन मंगवा सकते हैं या अपनी लोकल के बुक स्टोर से ले सकते हैं। इस बुक में उस तरह का कंटेंट प्रोवाइड कराया गया है कि आप रेलवे ही नहीं, अदर एग्जाम भी अगर आप देने जाते हैं तो आपको सारा इसमें कंटेंट देखने को मिलता है। और अगर आप लोगों ने हमारी वीडियो नहीं देखे या आप हमारे अभी चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें एक एक सवाल को मैंने हर वीडियो में कंप्लीट करवाया है और आप देखेंगे इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल पे, तो वहां जाएंगे आपको, तो वहां पे आप लोगों के 3 टॉपिक कंप्लीट हो गए। ये चौथा टॉपिक चल रहा है। पहला टॉपिक हमारा एलसीएम एचसीएफ हुआ था, दूसरा हमारा नंबर सिस्टम, तीसरा हमारा परसेंटेज और चौथा हमारा लाभ हानि चल रहा है, जो हमारा लगभग खत्म होने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाला वीडियो जरूर देख के आए, तभी आप समझ पाएंगे कि क्लासें क्या चल रही है। बीच में आएंगे तो हम माफी चाहेंगे, हो सकता है कि आपको समझ में ना आए। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो अपन लोग क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर अगले से चर्चा करेंगे। टाइप नंबर हमारा आ गया कितना, 8 नंबर टाइप है। इससे पहले 7 टाइप हमारे हो गए, तो आपने नहीं देखे तो आप चैनल पे जाके देख लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलते टाइप नंबर 8 पे, और क्वेश्चन नंबर हमारा है 102। क्या कह रहा है समझिए। मुन्नी ने 115 रुपए में एक मोबाइल और एक बंदूक खरीदी। उसने 20% लाभ पर बंदूक और 30% लाभ पर मोबाइल बेचा। उसने पाया कि बंदूक का क्रय मूल्य मोबाइल के विक्रय मूल्य की कैसा है, बराबर है। ठीक है, उसकी कुल लाभ राशि और लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो समझेंगे कहानी। यहाँ बात किस किस की हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है दो चीजों की। किस किस की हो रही है, एक तो बात हो रही है सर यहाँ पे मोबाइल की, एक तो सर यहाँ पे मोबाइल की बात हो रही है, और एक यहाँ पे बंदूक की बात हो रही है। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं मोबाइल को। ठीक है, बंदूक को उसने 20% लाभ पर बंदूक को, पहले बंदूक लिख लेता हूं मैं, और दूसरा यहाँ पे बात हुई है मोबाइल। ठीक है, मोबाइल बंदूक को उसने क्या बोला, हम यहाँ पे सीपी और क्या जानते हैं अपन लोग, एसपी जानते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि बंदूक को 20% लाभ पर, 20% का आप लोग फ्रैक्शन करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, 1/5। जैसे कि हम जानते हैं नीचे वाले हमेशा सीपी होता है, ऊपर वाला जोड़ देते तो लाभ बन जाएगा, और घटा देंगे तो हानि बन जाएगा। तो 5 रुपए की चीज पे 1 रुपए का लाभ हुआ है, क्योंकि यहाँ 20% लाभ हुआ है। 5 की चीज पे 1 का लाभ, तो 6 की बिच गई होगी। ठीक है सर, ये बंदूक की बात हो गई। मोबाइल के बारे में क्या कह रहा है, मोबाइल के बारे में वो कह रहा है कि 30% लाभ पर मोबाइल को बेचा है। 30% का भी अपन लोग फ्रैक्शन करेंगे तो हम क्या पाएंगे, यहाँ पे 3/10 देखने को मिलेगा। कितना मिलेगा, 3/10। 3/10 देखने को मिलेगा। इसका मतलब हुआ कि 10 रुपए की मोबाइल था, बेचा कितने में, 13 में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है बंदूक का क्रय मूल्य मोबाइल के विक्रय मूल्य के बराबर है। अगर आप बंदूक का क्रय मूल्य देखो तो ये 5 है, और मोबाइल का विक्रय मूल्य देखो तो क्या है, 13 है। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर है। जो जैसा बराबर बोलेंगे हम वैसे ही बराबर करेंगे जिसके बारे में बोला गया है। तो यहाँ पे बोला गया कि बंदूक का तो क्रय मूल्य, बंदूक का क्रय मूल्य और मोबाइल का विक्रय मूल्य दोनों आपस में कैसे बराबर। तो दोनों को बराबर करना है, तो आप 13 और 5 का एलसीएम लोगे तो 65 आएगा। या आप ऐसा कर लो, 5 का गुणा यहाँ कर दो सर, और 13 का गुणा यहाँ कर दो। जो जो बोला वैसा वैसा बन गया। मोबाइल का क्रय मूल्य बंदूक का क्रय मूल्य मोबाइल के विक्रय मूल्य के कैसा हो गया, बराबर। ठीक सर, यहाँ 13 का मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ भी 13 का मल्टीप्लाई होगा सर, और यहाँ 5 का गुणा किया है तो यहाँ भी 5 का होगा, क्योंकि रेशियो कहता है एक ही संख्या से सारी संख्या कटती है। अगर एक संख्या में गुणा किया है तो वो सभी संख्या में आपको गुणा करना पड़ेगा। तो हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास क्या क्या बन गया। ठीक है, इतना सब कुछ बन गया। उसने बोला था मुन्नी ने 115 रुपए में एक मोबाइल और एक बंदूक खरीदी थी, तो टोटल देखो तो जो हमारे पास 65 रुपए बन गया। ठीक है, और ये कितना हो गया, 50 हो गया। अगर इन दोनों को हम जोड़ें, अगर इन दोनों को जोड़ें तो टोटल हमारे पास क्रय मूल्य जो बन रहा है वो 115 रुपए बन रहा है। देखो जरा, 65 और 50 कितना हो गया, 115। हमको भी कितना दे रखा है, 115 दोनों का। ठीक है, तो कितने गुने पर हुआ, 1 गुने पर, मतलब पूरा सवाल 1 गुने पर बन गया। ठीक है, हमसे पूछा क्या उसने, एक तो हमें लाभ की राशि बनाओ, क्या बताओ, लाभ की राशि, और एक हमें क्या बताओ, लाभ प्रतिशत बताओ। तो पहले तो हम लाभ की राशि निकाल लेते, टोटल लाभ कितना हो गया। तो 65 रुपए की क्या की थी, यहाँ पे बेची खरीदी थी, और 78 रुपए की क्या कर दी, यहाँ से बेच दी। तो यहाँ से यहाँ तक जो लाभ देखने को मिला वो कितने रुपए का देखने को मिला, 13 रुपए का। अरे ऐसे अनु, 65 रुपए की खरीदी, 78 की बेची थी, यहाँ 13 का लाभ हो गया। यहाँ क्या किया है सर, 50 की खरीदी है और 65 की बेची है, तो कितने का लाभ हुआ, 50 की खरीदी, 13 पंजे 65 की बेची, तो यहाँ से यहाँ तक इन दोनों के बीच में 15 रुपए का लाभ देखने को मिला। सही बात है। तो टोटल जो लाभ हमें देखने को मिला, टोटल जो हमें लाभ देखने को मिला भाई लोगों, वो कितना मिला, तो आप कहोगे 13 और 15, 13 और कितना 15, तो हम ऐसा कह सकते हैं भाई लोगों 28 रुपए का लाभ देखने को मिला है। कितने रुपए का लाभ देखने को मिला है, 28 रुपए का लाभ हुआ है। पहली बात निकल आई। दूसरी उसने बोला है कि लाभ प्रतिशत बताइए, क्या बताइए, लाभ प्रतिशत। अगर आप लाभ प्रतिशत निकालते तो ऊपर तो लाभ आता है
और नी बटे में हमेशा क्रय मूल्य आता है। तो टोटल लाभ हमारे पास 28 रुपये आया है और टोटल क्रय मूल्य देखा जाए तो 65 रुपये ये हमारे पास और 50 रुपये ये था, तो टोटल 115 था। और परसेंट लगाने के लिए हम कितने का गुणा कर देंगे, 100 का। ठीक है भाई लोग, 5 से अगर ऐसे काटते हैं 5 से कट जाएगा ये 23 बार, 5 से 23 बार, 5 से कटेगा 20 बार, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 20 पंजा 100 और 5 से 23 पंजा 115 गुणा कर लें तो 28 दूनी 56 बोले तो 560 बटे 23 बन जाएगा। कितनी बार भाग जाएगा, भाग दे लो, 23 से कम 23, 23 दूनी 46, 10 बचा हमारे पास, 10 हो गया तो हमारे पास कितनी बार चला जाएगा, 100 हो गया, 23 दूनी 40, 10 बचा 100 हो गया, 100 हो गया तो 23 100 92 होता है। कितना बच रहा है हमारे पास 8 और बटे 23, तो ये हमको देखने को मिलेगा सर जी कितना, ये हमको देखने को मिलेगा सर कितना देखने को मिलेगा, तो ये देखने को मिलेगा 24 सही 8 बटे 23% का लाभ, 24 सही 8 बटे 23% का लाभ मिलेगा, 24 सही 8 बटे 23% का लाभ देखने को मिलेगा। तो ये ऑप्शन नंबर किस में लिखा हुआ है, ए में। 28 रुपए का लाभ था और 24 सही 8 बटे 23% का हमको क्या देखने को मिलेगा, लाभ मिलेगा। एक एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कौन कौन सी चीज कहाँ से कैसे कैसे आई होगी। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं, बात समझ में आई इसकी, क्या कहना चाह रहा है, जो बोलेगा हम वो करेंगे, बस हमारा तरीका समझ लो, सवाल कठिन नहीं होते, बस हमारी मैथ का सीधा एक ही फंडा है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और दूसरा कोई लॉजिक नहीं। चलिए अगला क्या सवाल है, एक दुकानदार को 2 वस्तुएं बेचता है, ठीक है सर, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरे वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर, जैसे अभी किया वही करते हैं बोलो। ये यहाँ पे पहली वस्तु की बात हो रही है और किसकी बात हो रही है, सेकंड वस्तु की बात हो रही है। यहाँ पे सर सीपी लिख रहे हैं और यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, एसपी। तो हमने देखा क्या कह रहा है, उसने पहली को 20% के लाभ पर 20% का फ्रैक्शन क्या होता है सर, तो 20% का फ्रैक्शन हमें पता है कि 1/5 होता है, मतलब 5 रुपए की चीज को कितने में बेचा होगा, 6 में। और दूसरे पे क्या हुआ, 10% की हानि, 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो आप कहोगे सर 1/10 होता है, मतलब ये हुआ कि 10 रुपए की चीज थी और 1 रुपए की हानि होगी, इसका मतलब 9 की बेची होगी। यहाँ तक सर सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है सर, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब हम सवाल पे चलेंगे। 2 वस्तुओं को बेचता है, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य ये है 6 रुपए, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। इस बार ये दोनों बराबर है, इस बार ये दोनों क्या है, बराबर है। तो 10 और 6 का एलसीएम लेंगे हम, जब भी कभी बराबर करते तो हम एलसीएम ले लेते हैं। 10 और 6 का एलसीएम भाई लोग कितना आ जाएगा, तो आप कह दोगे सर 30 आ जाएगा, क्योंकि 10 से 30 भी कट जाएगा और 6 से भी 30 कट, 30 से है वो 6 से भी कट जाएगा और 10 से भी कट जाएगा। इसका मतलब इसको 30 बनाना है, तो यहाँ तो गुणा कर दो 5 का और यहाँ कर दो सर कितने का, यहाँ तो कर दो 3 का। इससे क्या होगा, ये भी 30 हो गया और ये भी 30 हो गया, क्योंकि अपन को 30 बनाना है। 6 में कितना गुणा करें कि 30 बन जाए, 10 में कितने गुणा करें 30 बन जाए। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऊपर 10 का गुणा कर लो और नीचे 6 का कर लो, थोड़ा सा मल्टीप्लाई आप लोगों को क्या होगा, बड़ा पड़ेगा। इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ कि आप ऐसा कर लीजिए, इससे सरल बन जाए। यहाँ 5 का गुणा किया तो यहाँ भी 5 का करना पड़ेगा सर, और यहाँ 3 का किया है तो यहाँ भी 3 का करना पड़ेगा। हमारा सवाल सेट हो चुका है, अब हमसे जो जो पूछा जाएगा हम धुआं धुआं कर देंगे। क्या कह रहा है वो, बेचा है तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताइए, कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। कुल लाभ और हानि प्रतिशत अगर हम देखें भाई लोग तो हमें क्या देखने को मिलेगा, तो कुल लाभ हानि प्रतिशत अगर अपन लोग देखते हैं तो हमें देखने को मिलेगा कितना, अरे भाई इसको थोड़ा सा ऐसे, कुल लाभ हानि प्रतिशत अगर आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा आपने 25 रुपए में खरीदा है, 25 रुपए में खरीदा है, बेचा कितने 30 में, तो आपको यहाँ से यहाँ तक कितने का लाभ मिल गया, तो यहाँ से यहाँ तक आपको जो लाभ देखने को मिला भाई लोग वो देखने को मिला +5 रुपए। यहाँ पे लाभ क्यों, 30-25 की खरीदी है, 30 की बेची, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 30 की खरीदी है और 27 की क्या है, बेची है ना, 30 की खरीदी है 27 की बेची है, तो यहाँ लॉस गल गया कितने रुपए का, 3 रुपए का। अरे मानते हो कि नहीं, 3 रुपए का क्या हो गया लॉस, क्यों, 25 की खरीदी 30 की बेची 5 का लाभ, 30 की खरीदी और 27 की बेची 3 का लाभ। अभी भी अगर दोनों को ऐड करके देखोगे तो लाभ ज्यादा है और हानि कम है, तो ओवरऑल हमें लाभ देखने को मिलेगा, मतलब 5 रुपए का लाभ हो रहा है और 3 रुपए की हानि हो रही है, तो भी तो अभी प्रॉफिट में चल रहे हो ना आप, तो भी तभी प्रॉफिट में है। कितने प्रॉफिट में है सर, तो आपने बोला 5 रुपए का लाभ है, 3 की हानि, तो 2 रुपए लाभ है। बटे में हमेशा क्रय मूल्य आता है, क्रय मूल्य कितना हमारे पास, ये 25 रुपए है और ये हमारे पास कितना 30 है, ये 25 है हमारे पास और ये कितना 30, तो टोटल मिला के हमारा कितना हो गया 55 हो गया सर, कितना हो गया 55। और परसेंट लगाने के कितने गुणा करोगे 100 का, काटा पीटी करेंगे तो हमें देखने को मिल जाएगा 5 से काट लो, 5 एकन 5, 5 एकन 5, 5 से 20 बार कट गया, 20 दूनी 40, 40 बटे 11 का मतलब है 11 तिया 33, 11 तिया 33, 7 बटे 11, इतने परसेंट का हमको लाभ देखने को मिल जाएगा। 3 सही 7 बटे 11% का लाभ, 3 सही 7 बटे 11% का लाभ ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि मैं कैसे चीजों को सेट कर रहा हूं, वैसे ही आपको सेट करना है, सरल तरीके से चलेंगे, कुछ ज्यादा अपन को घुमाना नहीं है। आगे चलते पहले को क्या कह रहा है,
शीला ने एक निश्चित मूल्य पर एक साड़ी और एक लहंगा खरीदा है। उसने साड़ी को 10% और लहंगे को 25% लाभ पर बेचा है। उसने पाया कि साड़ी की कीमत मूल्य मतलब लागत मूल्य, साड़ी की कीमत मूल्य लहंगा की बिक्री मूल्य के कैसी है, बराबर है। ठीक है, लहंगा के बिक्री मूल्य के कैसी, बराबर है। तो अपन वही अभी किया था, वैसे अपन लोग सेट करते हैं। हम एक तो लिखते हैं भाई लोग किसकी बात कर रहा है, एक तो ये साड़ी की बात कर रहा है। ठीक है सर, साड़ी लिख लेते हैं हम, साड़ी की बात कर रहा है। और दूसरी बात कर रहा है किसकी, लहंगा की। ठीक है, लहंगा की बात कर रहा है। तो हमने देखा सर यहाँ पे हम सीपी लिखते हैं और क्या लिखते हैं यहाँ पे, एसपी। तो हमने देखा यहाँ पे क्या कह रहा है, साड़ी एक निश्चित मूल्य पर एक साड़ी और एक लहंगा, साड़ी को 10% और लहंगे को 25% लाभ, मतलब दोनों को लाभ पर ही बेचा है। 10% का लाभ का मतलब है 1/10। अरे ऐसे ना बटे में 100 लिखेंगे, 0 से 0 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1/10। मतलब 10 रुपए की चीज को इसने कितने में बेच दिया, 11। और लहंगे को भी 25% लाभ पर बोला है, तो 25% का फ्रैक्शन अपन लोग जानते ही कितना होता है, 1/4। मतलब 4 रुपए की चीज को इसने 1 रुपए लाभ में बेचा होगा, मतलब 5 रुपए में बेच दिया। सबको सर सेट हो गया है। अब हम धुआं करेंगे सवाल को, जो हमसे बोलेगा वैसा हम बनाएंगे। क्या कह रहा है सवाल हमारे में, तो हमारे में ये कह रहा है, यहाँ पे देखना जरा, साड़ी की कीमत का मतलब है लागत मूल्य, बोले तो सीपी। साड़ी की सीपी मतलब साड़ी का लागत मूल्य लहंगा की विक्रय मूल्य के बराबर है। साड़ी का लागत मूल्य है और लहंगा का विक्रय मूल्य है, साड़ी का लागत मूल्य है और लहंगा का विक्रय मूल्य है, ये दोनों आपस में बराबर है। ये दोनों कैसे हैं, आपस में बराबर। तो हम 10 और 5 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो सर कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 10 आ जाएगा। तो इसको 10 बनाना है और इसको भी 10 बनाना, तो ओनली 1 का गुणा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर हो गए। साड़ी का लागत मूल्य, साड़ी की कीमत और लहंगा का विक्रय मूल्य आपस में बराबर था, इसलिए हमने ऐसा कर दिया। यहाँ कोई परेशानी आपको होनी नहीं चाहिए। आपने देखा यहाँ 2 का गुणा किया तो यहाँ भी 2 का करोगे, यहाँ 1 का किया है तो आप 1 का यहाँ भी करोगे। वैसे 1 का गुणा करोगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो करो या ना करो उससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए अब क्या कह रहा है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। तो मुझे बताओ 10 रुपए की खरीदी है और बेची कितने की है, 11 की। तो आप बोलोगे सर 1 रुपए लाभ में हो गए। 10 रुपए की खरीदी और 11 की बेची, साड़ी में 1 रुपए लाभ में है। लहंगा देखो तो क्या हो रहा है, 8 4 दूनी 8, 8 का खरीदा, 5 दूनी 10। सर हम यहाँ पे 2 रुपए लाभ में चल रहे हैं। कितने में चल रहा है, 2 रुपए में। तो टोटल मिला के अगर लाभ देखा जाए, टोटल अगर लाभ देखा जाए, लाभ परसेंट निकालना तो ऊपर लाभ आता है। तो टोटल लाभ कितना आ रहा है, 2 और 1 कितना, 3 रुपए का। कितने से सर, बटे में हमेशा क्रय मूल्य आता है। ये 10 रुपए था सर और ये 8 रुपए था। तो टोटल मिला के लाभ जो सीपी था हमारा, वो हमारे पास कितना था, 18 रुपए था। अरे ऐसे ये 8 रुपए। तो टोटल सीपी 10 और 8 कितना हो रहा है, 18 बटे में तो हमेशा सीपी आता है। टोटल लाभ दोनों वस्तुओं पर 3 रुपए और टोटल दोनों वस्तुओं का मूल्य 18 रुपए। और परसेंट लगाने कितने गुणा करेंगे, 100 का। काटा पीटी करोगे 3 से कटेगा 6 बार, 2 से और कट सकता है 50, बटे में आ जाएगा 3। 50/3 का मतलब होता है, 50/3 का मतलब होता है सर, 50/3 का मतलब होता है 16 सही 2/3% या 16.666, ऐसे भी बोल सकते हो। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर लिखा हुआ है भाई लोग कितने में, आपके में ए में। मतलब 50 में 3 का भाग दोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा 16.66% का लाभ। कोई परेशानी होनी भी नहीं चाहिए, जैसे जैसे आपको घुमाएगा हम वैसे वैसे सेट कर देंगे, कोई परेशानी नहीं। चलते हैं अगले सवाल पे। क्या कह रहा है, एक ट्रेडर द्वारा 2 वस्तुएं बेची जाती है, उनमें से एक को 20% लाभ पर इसका विक्रय मूल्य अन्य वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। इसका जो विक्रय मूल्य है वो अन्य वस्तु के विक्रय मूल्य के कैसा है, बराबर है। ठीक है, एक कोई वस्तु है एक अन्य है, एक कोई वस्तु है, एक वस्तु और एक अन्य मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, अन्य। ठीक है, अन्य वस्तु, यहाँ पे हम सीपी लिख लेते हैं सर और यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, एसपी। ठीक है, अब वो कह रहा है एक वस्तु को 20% लाभ पर, मतलब एक वस्तु ये वाली है, 20% का फ्रैक्शन अपन लोग जानते हैं कितना होता है, 1/5। कितना होता है, 1/5। मतलब 5 रुपए की चीज को 1 रुपए लाभ पे बेच दिया होगा तो कितने बेच दिया होगा, 6 में। ठीक है, आपको क्या कह रहा है, आगे वो कह रहा है अन्य वस्तु को क्रय मूल्य के बराबर है जिसे 20% हानि पर बेचा गया है। मतलब जो अन्य वस्तु है उसको 20% हानि पर बेचा गया है। 20% का फ्रैक्शन वही भाई लोगों 1/5, मतलब 5 रुपए की चीज को कितने में बेचा गया होगा, 4 में। ठीक है, अब वो क्या कह रहा था ऊपर, इसका विक्रय मूल्य, इसका जो विक्रय मूल्य है अन्य वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो 6, अन्य वस्तु का क्रय मूल्य कितना है अपने लोगों का, 5। ये दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर है। उसने बोला है एक वस्तु का, है ना, लिखा है इसका विक्रय मूल्य, मतलब किसका विक्रय मूल्य, जो वस्तु 20% लाभ पर बेची है उसका विक्रय मूल्य एक अन्य वस्तु के क्रय मूल्य के कैसा है, बराबर है। अन्य वस्तु कौन सी बनी, ये वाली, इसका क्रय मूल्य कितना, ये दोनों आपस में कैसे बराबर है। तो आपने बोला 5 और 6 का सर एलसीएम कितना आएगा,
तो आप बोलोगे 5 और 6 का एलसीएम 30 आएगा, तो इसको 30 बनाना है तो 5 का गुणा कर दो, इसको 30 बनाना है तो 6 का गुणा कर दो। यहाँ 6 का किया तो यहाँ भी 6 का करो, यहाँ 5 का किया तो यहाँ भी 5 का करो। ये हमारा सवाल सेट हो गया। अब हम कुछ भी बना सकते हैं, जो हमसे पूछेगा वो हम बता देंगे। कैसे, चलिए। तो उसने पूछा लगभग प्रभावी लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो वो चेक करना पड़ेगा कि लाभ हो रहा है कि हानि, वो चेक करना पड़ेगा अपन को लाभ हो रहा है कि हानि। तो हमने की चेक कर लेते हैं। तो हमने देखा कि हम 25 रुपए का खरीदे हैं, कितने का खरीदे हैं 25 का, और बेचे कितने में 30 का। तो हम यहाँ से यहाँ तक सर प्रॉफिट में है 5 रुपए में, ठीक है। ये कितने का खरीदा है, तो आपने ये 30 रुपए में खरीदा है, 5 छक 30, और बेचा कितने में, तो आपने बोला 24 रुपए में। हम 6 रुपए 30 रुपए में खरीदे और 24 रुपए में बेचे सर, तो यहाँ से यहाँ तक -6, तो हम लॉस में हैं। तो ओवरऑल देखा जाए 5 रुपए का लाभ और 6 रुपए का हानि, तो हम ये हानि में चल रहे हैं। किसमें चल रहे हैं भाई लोगों, हानि में चल रहे हैं। क्यों, हम मुझे बताओ 6 रुपए का हानि हुई है और 5 का लाभ हुआ, तो भी तो 1 रुपए हानि में है ना। 1 रुपए हानि में कितने से सर, तो बटे में तो हमेशा सीपी आता है, बटे में तो हमेशा क्या आता है, सीपी आता है सर, बटे में हमेशा सीपी आता है। सीपी है कितना, पहली वाली वस्तु का 25 रुपए था और इसका 30 था, 25 और 30 कितना हो जाएगा 55, 55, और परसेंट लगाने कितने गुणा करोगे 100 का, काटा पीटे पर लोग कर लेते हैं, 5 से कट रहा है, 5 एकन 5, 5 एकन 5, 5 से कट जाएगा सर, कितनी बार कटेगा, ये 20 बार कटेगा। ये हो गया हमारे पास 20 एकन 20, 20 बटे 11। इसका भाग इसमें देंगे तो लगभग एक बार तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। फिर पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो कितना बचा हमारे पास, 9 बच गया, 90 हो गया, और 11 8 88, मतलब 1.8 के समथिंग आपकी हानि होने वाली है। 1.8% की क्या हो जाएगी हानि, ना कि लाभ, क्योंकि यहाँ से पता चला है कि हानि हुई है कि लाभ। यहाँ 6 रुपए की हानि है, 5 का लाभ है, तो जो अगर उत्तर प्लस में बचता है तो वो लाभ है, उत्तर माइनस में बच रहा है तो वो क्या है, हानि है। कि यहाँ तक कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, सब कुछ वैसा ही चल रहा था, इसलिए परेशानी वाली बात कोई है नहीं। आगे चलते बोल लो। अब शायद हमारा टाइप चेंज हो जाएगा, ये टाइप नंबर हमारा अगला आ गया है शायद, इसको मैं चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 106, 106, 106 नंबर। 106 नंबर पे अगर हम बात करें, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 106, 106 में अपन लोगों का टाइप चेंज हो गया। यहाँ पे टाइप आप देख लेना, ये टाइप है हमारा 106 पे जाके टाइप नंबर 8 हो गया हमारा, टाइप नंबर हमारा है 9, टाइप नंबर कौन सा 9, ठीक है। इससे पहले शायद 8 टाइप हो गए, हमारा 9वां टाइप है। ये टाइप है हमारा कौन सा, ये टाइप है भाई लोग हमारा पास 9वां टाइप। कौन सा टाइप है, 9वां। 9वां टाइप नंबर का हमारा सवाल है, 9वां है हमारे पास, है ना। 9 को हम कैसे लिखते हैं रोमन गिनती में, तो आपको पता होगा, 9 को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो 9वां टाइप है जी, कौन सा है 9वां। अभी हमने आपको बताया है कि जब भी हम टाइप पे आते हैं तो हम आप लोगों को पहले उसका बेसिक सिखाते हैं, तब हम सवालों पे चलते हैं, नहीं तो मजा बेकार हो जाएगा। जब टाइप की अगर कहानी समझ में आ जाए, अगर मेरे से कोई पूछे कि आपको किसी एक टॉपिक में कितने सवाल पढ़ने की आवश्यकता है, तो मैं कहूँगा अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं और आप लोगों को प्रैक्टिस ठीक ठाक कर रखी है, या आपकी प्रैक्टिस किसी कारण छूट गई है, फिर भी आप लगभग नंबर बनाना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा आप टाइप सवालों के पढ़ जाइएगा, लगभग आप उसमें कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला अगर 12 टाइप है तो मुझे 12 सवाल पढ़ने की आवश्यकता है, तो हम उसी के बेस पे सारे सवाल बना देंगे। तो हमने देखा कि यहाँ पे टाइप नंबर हमारा 9 आ गया है, तो यहाँ पे टाइप नंबर 9 क्या कहता है पहले उसके बारे में समझेंगे, हम समझेंगे कहानी उसके बारे में, ठीक है। इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से, इसको बोलते हैं भाई लोगों रुपए बटे वस्तु, रुपए बटे वस्तु। इसको समझो क्या है भाई लोगों, रुपए हमेशा क्या आएगा, वस्तु, रुपए बटे वस्तु, रुपए बटे वस्तु। रुपए हमेशा ऊपर आएगा, नीचे हमेशा वस्तु आएगी। जब भी मैंने पिछले भी पहले भी कराया था तो मैंने बताया था कि आगे चल के आपको ऐसा टाइम मिलेगा जिसमें क्या करेंगे, भरमार सवाल होंगे, इसमें भरमार सवाल है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इससे पहले अपन एक आध सवाल किए होंगे, वो मिक्स वेज में था फर्स्ट टाइम में, इस वजह से, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को पूरा टाइप देखने को मिल गया। रुपए बटे वस्तु होती क्या है जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं, जब भी हम कोई चीज खरीद के लाते हैं, तो हम वहां से नहीं बता सकते कि मुझे लाभ हो रहा है कि हानि। जब हम कोई चीज खरीदते हैं तो हम नहीं बता सकते कि हमें लाभ हो रहा है कि हानि, लेकिन जब हम बेचते हैं तो हम बता सकते हैं कि हमको लाभ हुआ है कि हानि। बेचते समय हम बता सकते हैं कि हमको लाभ हो रहा है कि हानि, लेकिन खरीदते समय हम नहीं बता सकते। हमने बोला ये पेन आपने 10 रुपए का खरीदा, बताओ आपको लाभ हुआ कि हानि तो आप बोलोगे सर अभी हम नहीं बता सकते कि हमें लाभ हुआ कि हानि, लेकिन हम तब बता सकेंगे जब हम इसको बेचेंगे, यानी जब हम इसे सेल करेंगे तब हमें पता चलेगा कि लाभ हो रहा है कि हानि। तो इसे बोलते हैं रुपए बटे वस्तु।
तो आप लोगों को ऐसा भी हो सकता है, कैसा कि मान लेते हैं आपने पहले खरीदा और फिर आपने बेचा, 10 खरीद के बेच सकते हैं। हो सकता है पहली बार बेचा तो कुछ हानि हुई होगी, अगली बार आपने बेचा फिर आपको कुछ लाभ हो गया होगा। ऐसा आपको कभी नहीं मिलेगा। ऐसा अगर आपको कभी मिलता है तो मैं यहीं पर हूँ। सीपी के बराबर एसपी हो सकता है, एसपी के बराबर एसपी हो सकता है। गोली मारो किसके बराबर क्या हो सकता है। आप तो ये जानो रुपए बटे वस्तु होता है। क्या होता है? रुपए बटे वस्तु। इससे हम बिल्कुल आसान तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। इसको मैं साइड से लिख लेता हूं, रुपए बटे वस्तु। ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ पे? 90 चॉकलेट 160 रुपए में बेचता है। ठीक है, 160 रुपए में, रुपए हमेशा ऊपर आते, वस्तु हमेशा नीचे आती। गलती मत कर देना, नहीं तो आप 90 ऊपर रख दो, बटे में आप 160 रख दो। जहां रुपए शब्द लिखा होगा वो ऊपर जाएगा और जहां वस्तु शब्द लिखा होगा वो नीचे आएगा। ठीक है, यहाँ पे हुआ क्या? एक चॉकलेट व्यापारी को 20% की हानि हो जाती है। यहीं पे भाई लोगों को हानि हो गई। हानि का मतलब होता है 100 में से घटाना और लाभ का मतलब होता है 100 में जोड़ना। अब वो ये कह रहा है कि भाई लोगों अगर मैं 20% लाभ चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ? 20% लाभ। 20% लाभ का मतलब क्या है? 20% लाभ का है 120 बटे 100। मैं 20% का लाभ चाहता हूँ, तो मुझे बताओ 96 रुपए में कितनी चॉकलेट बेचनी चाहिए? रुपए तो सर ऊपर आता है, रुपए तो ऊपर आता है, कितनी चॉकलेट बेचनी चाहिए? 160 रुपए में 90 चॉकलेट बेचने पर 20% की हानि होती है। 96 रुपए में कितनी चॉकलेट बेचने के 20% का लाभ हो। क्या बात समझ पा रहे हैं आप? ऐसे आप बना पाओगे कि नहीं? मैंने क्या बोला, यहाँ पे हमने सेट कर लिया, ये बन गया हमारे पास। ठीक है, तो एक ही सवाल में ऐसा बताऊंगा, फिर मैं आपको डायरेक्ट करना बताऊंगा कैसे पढ़ाओगे सवाल। हम क्या करते हैं, इसको पलट लेते हैं। जब आप इसे पलटोगे तो ये बनेगा 160 बटे 90 इंटू 100, ऊपर पहुंच जाएगा भाई लोग, बटे में 80 बनेगा। बिल्कुल साफ सुथरा आपके सामने उत्तर पेश होके आ जाएगा। ये हमारे पास बनेगा 96 बटे एक्स और इंटू बनेगा 100 बटे 120। ठीक है सर, तो हमने देखा कि यहाँ पे क्या बन रहा है हमारे पास, तो आप काटा पीटी करेंगे, आपके सामने उत्तर बन के आ जाएगा। चलो काटा पीटी करते हैं, आपकी इच्छा जितने से काटना चाहते। 80 दूनी 160 होता है सर। ठीक है, और बताओ। तो हमने बोला और काट सकते हो भाई लोग, कितना? 0 से 0 काट लो। ठीक है सर, और बताओ। 12 अट्टे 96 होता है सर। 12 अट्टे 96, 100 से 100 तो कट ही गया। 12 अट्टे 96 होता है। और बताओ सर। तो मैंने बोला और इसको 2 से काट सकते हैं, कितनी बार? 4 बार। और नहीं कटेगा सर, इस 9 का गुणा 4 में हो जाएगा और x का गुणा इधर हो जाएगा, तो x एकन x और 9 चौक कितना हो जाएगा? 36। तो आपको ये देखने को मिलेगा कि आपको कितनी चॉकलेट बेचनी चाहिए, तो आपको 36 चॉकलेट बेचनी चाहिए। कितनी बेचनी चाहिए? 36 चॉकलेट बेचनी चाहिए। इससे पहले आप लोगों को बताया होगा मैंने कि अगर मान लेते हैं आप मार्केट जा रहे हैं, आप 1 रुपए के 10 नींबू खरीद के ला रहे हैं। कितने? 1 रुपए के 10 नींबू खरीद के ला रहे हैं, और आगे आप क्या करेंगे? अपनी दुकान पे क्या करोगे? 1 रुपए के 12 बेचोगे या 8 बेचोगे? तो आप बोलोगे 1 रुपए के मैं 10 खरीद के लाया हूं, तो मैं कोशिश करूंगा कि मुझे प्रॉफिट होना चाहिए, तो मैं 1 रुपए के कम से कम बेचने की कोशिश करूंगा, जिससे मेरी क्या है, ज्यादा में चीजें बेच जाए। तो 1 रुपए की हम क्या करेंगे? 10 से कम वस्तुएं बेचेंगे, जिस वजह से हमें प्रॉफिट हो जाएगा। अगर हम ज्यादा बेचते हैं तो समझ जाना हमको क्या हो जाएगा? लॉस। मतलब हम 1 रुपए की 10 खरीद के लाए और 1 रुपए की 12 बेचेंगे, तो पक्की बात है वो तो लॉस खलेगा। तो हम कोशिश करते हैं कि हमें प्रॉफिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रॉफिट। तो यहां तक ये बात समझ में आई। तो सर इसको जल्दी कैसे करेंगे? तो इस वाले सवाल को ऐसे ही सेट करने के लिए आप ऐसे बनाया करेंगे। ठीक है, कैसे बनाया करेंगे देखिएगा। देखो हमारे पास कितना दे रखा है, तो हमारे पास ये दे रखा है कितना? 90 रुपए। रुपए तो ऊपर आते हैं 160, और ये हमारे पास कितना है? 90 दे रखा है। कितना दे रखा है? 90। इतने में खरीदा है और मुझे 20% का क्या हो गया भाई लोगों? लॉस हो गया। 20% का क्या हो गया? मुझे लॉस हो गया। तो 20% का लॉस हो गया है, तो 20% का लॉस मतलब 80। तो आप लोग 80 यहीं पे लिख लो। ठीक है, 20% का लॉस ही हो गया। बराबर आपने बोला कि मुझे बताओ, वो कह रहा है कि 20% लाभ कमाने के लिए 96 रुपए में, कितने रुपए में? 96 रुपए में कितनी चॉकलेट बेचे? ठीक है, 90 रुपए में तो 160 रुपए में तो 90, और 96 रुपए में मान लेते हैं एक्स, और कितने परसेंट का लाभ चाहते हो? 20% का, मतलब 120 लिख लो यहाँ पे। बस हो गई कहानी खत्म। इतनी हो गई कहानी आपकी खत्म। काटा पीटी आप लोग कर लीजिए, आपका उत्तर बन जाएगा 80 दूनी 160। ठीक है सर, 0 से 0 कट गया, और 12 नंबर 108 होता है, और 2 से इसको काट लेंगे कितनी बार? 12 अट्टे 96, सॉरी 12 अट्टे 96, यहाँ पे 96 दे रखा है। 12 अट्टे 96, ये हमारे पास 8 आ गया, ये 4 बार कट जाएगा 2 से, और 9 का गुणा करेंगे तो 9 चौक 36 देखने को मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 36, क्योंकि हमारे किस ऑप्शन में लिखा था? ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। क्या बात समझ में आई? तो हम आगे चलते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। 30 रुपए में 50 की दर से आम बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 28 रुपए में कितने आम बेचने चाहिए? तो हमने बोला रुपए तो सर ऊपर आते हैं, 30 रुपए सर। ठीक है, 30 रुपए, बटे में वस्तु कितनी है? 50।
यहाँ पे बेचने पर है, यस बेचने पर है तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। तो एक व्यक्ति को 10% की हानि हो गई है, तो आप बोलोगे 90/100। ठीक है, पहले हम पूरा डिटेल से बता रहे हैं। हमने बोला वो क्या कह रहा है, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 28 रुपए में कितने आम बेचे। मैंने बोला 28 रुपए में भाई लोग एक्स आम बेच लो, जिस वजह से आपको 20% का क्या मिल जाएगा, लाभ 120/100। अब क्या करोगे, आप पलट लोगे 30/50 इंटू 100/90, ये क्या होता है, चौथे नंबर की चीज वो ऊपर पहुंच जाती है। तो इतना बन गया, बराबर हमारे पास बना है 28/x इंटू ये कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, तो 100 बन जाएगा 120। ये वाली वैल्यू पलट जाती है तो गुणाम पहुंच जाती है। ठीक है सर, 100 से 100 क्या हो गया, कट गया, 100 से 100 कट गया। अब काटा पीटी और कर लेते हैं, तो हमने देखा कितनी बार कट रहा है, एक जीरो से एक जीरो और कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो और कट गया, 5 से कट जाएगा, 5 छक 30। ठीक है सर, 5 छक 30 और काट लो, और काटना है तो 4 से काट लो, 4 तिया 12 और 4 7 28। ठीक है सर, और काटो तो ये कट जाएगा सर कितनी बार, तो ये कट जाएगा हमारे पास कितनी बार, 15 छिक 90। ठीक है, कितनी बार, 15 बार। ठीक है, और बताओ सर, तो हमने देखा ये 3 से और कट जाएगा कितनी बार, 5 बार। कितनी बार, 5 बार। 5 का गुणा अगर 7 में करोगे और x का गुणा 1 में करोगे तो x बराबर आपको फाइनली 35 रुपए देखने को मिल जाएगा। मतलब आपको 35 देखने को मिल जाएगा, 35 वस्तुएं बेचनी पड़ेगी, 35 आम बेचनी पड़ेगी। ऑप्शन में नहीं आया था, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 107। इसके ऑप्शन से 25, 35, 30 और 20, तो उत्तर इसका क्या हो जाएगा भाई लोगों, 35 आपको बेचनी पड़ेगी 28 रुपए में, तो आपको 20% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। सर वैसे ही बनाए तो क्या इतना सेट ना करें, तो हमने बोला बिल्कुल कर सकते हो, है ना। कैसे सेट करना वो देखिएगा, आप ऐसे भी सेट कर सकते हैं। हमने बोला क्या लिखा कि 30 रुपए में कितना भाई लोगों, 50 वस्तुएं, तो आप क्या चाह रहे हैं यहाँ पे, 10% की हानि मतलब 90 बराबर। अब बोल रहे हैं कि बताओ 28 रुपए में, 28 रुपए में कितनी बेचें कि मुझे 20% का लाभ हो जाए, मतलब 120। बस काटा पीटी करो, आपके सामने दिख जाएगा, 30 एकम 30, 30 या 90। ठीक है सर, और काट लो, तो आपने बोला 0 से 0 कट गया सर, और 4 3 से कट गया 4 बार, और 4 7 28 हो गया, और 7 पंजा कितना हो जाएगा, 35। तो आपको x बराबर आपको 35 देखने को मिलेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि आपको 28 रुपए में 35 वस्तु अगर बेचते हो तो आप लोगों को 20% का लाभ देखने को मिल जाएगा। चलते हम आगे अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर है हमारा अगला, क्या है, एक विक्रेता ने 1 रुपए में 10 की दर से टॉफियां खरीदी, 25% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी चाहिए। भाई लेकिन 1 रुपए में 10 की दर से टॉफियां खरीदी हैं, 1 रुपए में 10 की दर से टॉफियां खरीदी हैं। मैंने आपको बताया था जब हम खरीदते हैं तो ना तो हमें लाभ होता है ना तो हमें हानि होती है। ये कब होता है, जब हम बेचते हैं। तो वो कह रहा है 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेची, तो हमने बोला 1 रुपए में आप एक्स बेच दो, जिस वजह से आपको 25% का क्या हो जाएगा, लाभ। तो 125/100, क्योंकि यहाँ पे कुछ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये खरीदी थी और ये क्या है, बेचना है। हम 1/10 को ऐसा कैसे लिखेंगे भाई लोगों, ये 1/x आएगा इंटू ये पलट जाएगा, तो 100 कितना बन जाएगा, 125। काटा पीटी हम लोग कर लेंगे, 25 चौक 100 होता है और 25 पंजा 125 होता है, 5 से कट जाएगा 2 बार और 4 दूनी 8। x बराबर आपको 8 देखने को मिलेगा। कहने का मतलब आपको 8 टॉफियां बेचनी पड़ेंगी, जो कि ऑप्शन नंबर किस में लिखा हुआ है, डी दिल्ली में। मेरे तरीके से चलोगे तो बिल्कुल आसान है, ज्यादा गोल गोल नहीं घूमना पड़ेगा आपको। चलिए चलते हम अगले सवाल पे। क्या सवाल है, 109। 1 रुपए में 32 रबड़ बैंड बेचने पर एक व्यक्ति को 40% का नुकसान होता है, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितने रबड़ बैंड बेचने चाहिए। ठीक है भाई, 1 रुपए में कितने रुपए में, रुपए हमेशा ऊपर आता है। 1 रुपए में 32 रबड़ बैंड बेचने पर, बेचा है तो कुछ ना कुछ हुआ होगा, 40% का नुकसान हुआ है। 40% का नुकसान का मतलब है 60/100। नुकसान है तो 100 में से घटा दो, मतलब हानि तो 100 में से घटा दो, और लाभ है तो 100 में जोड़ दो। अब वो कह रहा है भाई लोग 1 रुपए में कितने बैंड बेचे। 1 रुपए में भाई लोग एक्स बेच दो, जिस वजह से उसे 20% का क्या हो जाए, लाभ प्राप्त करना है। तो 120/100 हम सर पलट लेंगे तो हमारा बन जाएगा 1/32 इंटू 100/100/60 बराबर, ये बनेगा 1/x इंटू 100/120। काटा पीटी करोगे 100 से 100 क्या हो गया, कट गया, और काट लो 60 दूनी कितना हो जाएगा, 120। 2 से ये कट जाएगा 16 बार। तो हमने देखा कि x बराबर कितना मिल गया, 16। इसका गुणा इधर करेंगे तो x मिलेगा, इसका गुणा इधर करेंगे तो 16 मिलेगा। तो x बराबर कितना मिल गया, 16। मतलब आपको 16 रबड़ बैंड बेचने पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी दिल्ली। क्या बात समझ पा रहे हैं, क्या मैं उसी तरीके से चल रहा हूं जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। 18 संतरे 151.20 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, 30% लाभ अर्जित करने के लिए 819 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए। ठीक है सर, तो हमने बोला 18 संतरे 151.20, तो हमने बोला 151 पॉइंट हमारे पास कितना है, 151.20 रुपए में
कितने 18 संतरे बेचे भाई साहब ने, तो क्या हो गई है 20% की हानि हो गई है। 20% की हानि का मतलब क्या, 80/100। ठीक है सर। अब वो क्या कह रहे हैं, वो बोल रहे हैं 30% लाभ अर्जित करने के लिए 819 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए। तो बोलो 819 रुपए तो हमारे पास है ही, हमारे पास कितने 819 रुपए हैं। 819 रुपए में कितने संतरे बेचे कि उसको 30% का लाभ हो जाए, 130/100। जैसे जैसे सवाल में लिखा है वैसे वैसे हम बनाते जा रहे हैं। हम काटा पीटी करेंगे भाई लोग, पहले इसको पलट लो तो हो जाएगा 151.20 इंटू 100/80 बराबर में देखने को मिलेगा 819/x इंटू 100/130। हमने देखा कि 100 से 100 क्या हो गया भाई लोगों, कट गया ये तो पूरी तरह से। ठीक है सर, और बताओ, और देखेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा सर। ठीक है सर, 13 से इसको काट सकते हैं, 13×6 78 होता है। कितना बच गया हमारे पास, 13×6 78, 3 बच गया, और 13×3 39 होता है। ठीक है सर, और देखो क्या हो रहा है, तो हमने बोला और काटा पीटी कर सकते हैं तो आप काट सकते हैं। ठीक है, जैसे 18 से काट लो, 18 से काटोगे तो कितनी बार आएगा, 18×8 144 होता है। कितना बच गया यहाँ पे हमारे पास, 18×8 144 7 बच गया, और 18×4 72 होता है। ठीक है, और 0 अपनी जगह पर, दो संख्या बाद पॉइंट लगाए तो दो संख्या बाद पॉइंट लगा लेंगे। ठीक है, तो हमने और क्या कर ले, और काट सकते हो आप, अगर काटना चाहते हो 8 से काट दो, 8 एकन 8, 8 से काटोगे 8 एकन 8, और एक कितनी बार जाएगा 0, 8 पंजा 40, 1.05 मिल गया। अब 1.05 यहाँ से मिल रहा है, इसका मतलब ये हमारे पास यहाँ से बन गया होगा। और काटना चाहते तो आप यहाँ से देखोगे, इसे x का गुणा इधर कर दें भाई लोग, x का गुणा इधर कर दें क्या, x का गुणा इधर करोगे तो आपको देखने को मिलेगा 63/1.05। अरे ऐसे ना, ये इसके बटे में पहुंच गया, और ये इसका गुणा इधर हो गया, ये x इधर पहुंच गया। ठीक है सर, मैं यहाँ से पॉइंट उठाऊंगा तो ऊपर 0 बढ़ा दूंगा, कितने 2। काटा पीटी कर लो, आपका ये कट जाएगा। कितनी बार कट रहा है, तो आप 21 से काट सकते हैं। ठीक है, 21 पंजा 105 होता है, और 21 3 63 होता है। सही है क्या, और 5 से और काट सकते हो तो 5 6 30 देखने को मिल जाएगा। तो आपको फाइनली जो देखने को मिला वो 60 रुपए देखने को मिला। ऑप्शन नंबर किस में लिखा हुआ, सी में। काटा पीटी आप अपने हिसाब से कर लेना, जल्दी करना चाहते हैं या देर से करना चाहते हैं वो आपको समझ में आ जाएगा। काटा पीटी अपने अपने हिसाब से कि हमें पढ़े कितने तक याद है, टेबल हमें कितनी तक आती है, उस हिसाब से हम डायरेक्टली भी काट सकते हैं। और टीचरों की तरह नहीं है कि डायरेक्ट ही 60 बार कट जाएगा, आपको उत्तर 60 आ गया। मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा बहुत बताने के लिए कि आप ऐसे ऐसे काटा पीटी कर सकते हैं। चलते हैं हम आगे अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर है हमारा अगला, क्या सवाल है 111। 40 दर्जन केले को 1440 रुपए में बेचने पर एक आदमी को 20% का लाभ होता है। 30% लाभ प्राप्त करने के लिए 20 दर्जन केले कितने रुपए में बेचने चाहिए। ठीक है सर, देखो मैं शॉर्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि ये टाइप है पूरा, कैसे भी करके मैं आप लोगों को कैसे भी करके एक ही तरीके से बताऊं, एक ही तरीके से बताऊंगा तो पूरा रिदम बन जाएगा, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि ऐसे ये सवाल बनता है। 40 दर्जन, मैंने आपको बता रखा है कि दर्जन का मतलब क्या होता है, दर्जन का मतलब क्या होता है 12, क्या होता है 12, मतलब एक दर्जन में 12 संख्या होती है। ठीक है सर, तो मुझे बताओ सवाल में क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 40 दर्जन केले, कितने दर्जन केले, 40 दर्जन केले। ठीक है सर, 40 दर्जन केले, 40 दर्जन केले कितने रुपए में, 1440 में। इसका मतलब हुआ 1440 तो ऊपर आएगा सर, रुपए ऊपर आते बटे में वस्तु आती है। कितने दर्जन केले, तो आपने बोला 40 दर्जन केले, कितने दर्जन केले, 40 दर्जन केले, तो 40 लिखा मैंने, दर्जन दोनों में लिखा है इसलिए मुझे ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं, बराबर। तो हमने बोला कि यहाँ पे कुछ हुआ है, यस 20% का सर लाभ हुआ है, तो यहाँ पे लिख लिया 120/100। ठीक है सर, बराबर। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 20 दर्जन केले कितने रुपए में बेचे, इस बार रुपए पूछे तो ऊपर आएगा कितने रुपए में, 20 दर्जन, कितने दर्जन, 20 दर्जन केले कितने रुपए में बेचे कि उसे 30% का लाभ हो जाए। 30% का लाभ मतलब है 130/100। अरे ऐसे अनु, ठीक है। अब इसे काटा पीटी करें, पहले इसको पलट लेते हैं, तो 1440 अपॉन में कितना आएगा 40 इंटू 100/120। ठीक है, 120 बराबर हमारे पास x बटे ये 20 बन गया, इंटू इसको ही पलट लेंगे तो बन जाएगा 100/130। अब आप काटा पीटी करेंगे तो आपके सामने उत्तर पेश हो जाएगा भाई लोग। आपने देखा 100 से 100 क्या हो गया, कट गया सर। ठीक है, और काटो, तो आपने बोला 0 से 0 सर कट जाएगा, और 12 में 12 144 होता है, 12 से काटोगे 12 एकन 12 और 12 दूनी 24। ठीक है सर, और काटो, और काट सकते हो तो और काट लो, 20 एकन 20 और 20 दूनी 40। ठीक है, 2 से और काट दो सर, 2 से काटोगे ये कितनी बार कटेगा, 6 बार। अब नहीं कटेगा, अब इसका गुणा इधर कर दो आप लोग, जैसे आप इसका गुणा इधर करोगे तो 13×6 78 हो जाएगा 780। x बराबर आपको 780 रुपए देखने को मिल जाएंगे, मतलब 780 रुपए में आपको बेचना पड़ेगा कितने दर्जन, 20 दर्जन। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी
कि सर यहाँ पे दर्जन दे रखा था, बाय द वे यहाँ पे दर्जन ना दे के संख्या दे देता तो पूरा सवाल हम संख्या बदल देते। कैसे? यहाँ भी दर्जन दे रखा है, यहाँ भी दर्जन दे रखा है, अगर मैं यहाँ पे भी 12 गुणा करूंगा, यहाँ भी 12 गुणा करूंगा तो 12 से 12 वैसे भी कट जाएगा, तो गुणा करने की आवश्यकता क्या है। हाँ, ऐसा होता कि सर ये 20 संख्या होती तो ये 40 दर्जन होते, तो इस दर्जन को भी हम संख्या में बदल लेते। कैसे? कि एक दर्जन में 12 होते हैं तो 40 दर्जन में 12 चौक 48, 480 संख्या हो जाती। अरे ऐसे तो यहाँ पे बदलने की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि यहाँ पे दोनों एक ही जैसे दे रखे हैं। कि हमें आगे बढ़ जाऊं भाई लोगों। यस, क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते। जंको ने एक वस्तु को 12% हानि के साथ 220 रुपए में बेच दिया। 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु के क्रय मूल्य में कितना बढ़ाना चाहिए। ठीक है, कितना बढ़ाना चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा सा नया सवाल है लेकिन आप डरने की आवश्यकता नहीं, आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट पे तो आप धुआं धुआं कर दोगे। ठीक है, वो क्या कह रहा है, जंको ने एक वस्तु को 12% हानि के साथ 220 रुपए में बेचा है। कितने में बेचा है? अगर 220 रुपए में उसने बेचा है और 12% की हानि हुई होगी तो पक्की बात है खरीदा भी होगा। 220 रुपए में अगर उसने बेच दिया है और बोल रहा है मुझे 12% की हानि हो गई है तो पक्की बात है उसने खरीदा भी होगा। तो कितने में खरीदा होगा तो अपन लोग जानते ही हैं, कैसे पता कर लेते हैं, सीपी और क्या भाई लोग एसपी। कितने परसेंट की हानि है? 12%। तो 12% का अपन लोग फ्रैक्शन कर लेंगे, फ्रैक्शन करेंगे तो 4 तिया 12 और 4 से काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा? 25 बार। इसका मतलब ये हुआ कि 25 रुपए की चीज थी और 3 रुपए का उसको लॉस हो गया क्योंकि यहाँ 12% की हानि लिखी है, तो पक्की बात है इसने 22 रुपए की बेची होगी। अब वो कह रहा है मैंने 22 की नहीं बेची भाई लोगों, 220 की बेची है। इसका मतलब ये कितने गुने पर होगा? 10 गुने पर। मतलब 22 में कितने गुना करें कि 220 आ जाए, या 22 का भाग इसमें दे दो, जितनी बार जाता है वही हमारा गुना कहलाता है। तो इसमें भी हम 10 गुना कर देंगे भाई लोगों तो हमें ये दिख जाएगा 250 रुपए। कितना दिख जाएगा? 250 रुपए। मतलब 250 रुपए की वस्तु थी, उसे 220 रुपए में बेच दिया था, उसे 12% की क्या हो गई थी? हानि हो गई थी। अब वो ये कह रहा है कि मुझे 10% लाभ प्राप्त करना है। क्या करना है? 10% लाभ प्राप्त करना है। तो अगर 250 रुपए पे आपको 10% का लाभ प्राप्त करना है तो 110/100, तो आपको ये कितने की बेचनी पड़ेगी? तो आपने बोला 0 से 0 सर कट गया, तो 11 पंजा 55 की 5, 55 की 5 और 11 दूनी 22, 22 और 5 27, मतलब 275 रुपए की बेचनी पड़ेगी। पहले कितने बेच रहे थे आप? 220 में। अब कितने बेचनी पड़ेगी आपकी? 275 में। तो वो ये कह रहा था यहाँ पे, तो इस वस्तु को मूल्य को कितना बढ़ाना चाहिए था, है ना, कितना बढ़ाना चाहिए? तो 220 से अगर आपको 220 से अगर 10 हानि से आपको 10% लाभ पे जाना है तो पहले 220 रुपए की बेच रहे थे ना, अब आपको 275 में बेचनी पड़ेगी। इसका मतलब आपको 55 रुपए बढ़ानी पड़ेगी। अरे ऐसे आप इसमें से इसको घटा देंगे तो आपको 55 रुपए देखने को मिलेगा। इसका मतलब है कि आपकी हानि भी कवर हो जाएगी और आपको प्रॉफिट भी हो जाएगा। आप इतने रुपए बढ़ा के रख दीजिएगा। तो 55 रुपए अगर आप बढ़ा के रख देते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आप लोगों को यहाँ पे आपका लॉस भी कवर हो गया और आपको प्रॉफिट हो गया। कितने रुपए का? 55 रुपए का। चलते हैं हम अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कह रहा है, उन्नति ने एक सामान 996 रुपए में 696 रुपए में बेचने पर 13% की हानि हुई है। 10% लाभ पाने के लिए उसे सामान का मूल्य कितना बढ़ाना चाहिए था। देखो वही आ गया, वो कह रहा है कि अब मेरे को क्या है 13% की हानि हो गई है, 696 रुपए में बेचा था, तो मैं ऐसा कितना ज्यादा मूल्य बढ़ा के रख दूं जिस वजह से मेरा लॉस भी कवर हो जाए और हमको प्रॉफिट हो जाए। क्या हो जाए? प्रॉफिट। कितने परसेंट का? 10% का। तो हम जानते ही भाई लोग, हम क्या जानते हैं? सीपी और क्या भाई लोग? एसपी। क्योंकि अगर उसने 696 रुपए में बेचा है तो 13% की हानि हुई है तो खरीदा भी होगा भाई लोग। तो हम देख लेंगे 13% का फ्रैक्शन क्या बनेगा। तो आप बोलोगे सर ये कटेगा नहीं, 13/100 ही बनेगा। मतलब 100 रुपए की चीज थी और 13 रुपए का उसको लॉस हो गया, तो कितने की बेच दी होगी? तो आप बोलोगे 87 की बेच दी होगी। अरे ऐसे कितने की बेच दी होगी? 87 में 13 जोड़ोगे तो आपका 100 हो जाएगा। तो लॉस हो गया हमारे पास 13 का। ठीक है सर। अब वो कह रहा है 87 में नहीं बेची मैंने तो बेची है 696 में। 696 में तो कितने गुने पर? तो आप इसका इसमें भाग दे लेना। ठीक है, आप तो पहले देखो साथ में कितने गुणा करें कि पीछे 6 आ जाए। तो मैंने बोला 8 का कर लें सर हम। अगर हम यहाँ पे 8 का गुणा करते हैं तो 8 7 56, 56 की 6 हासिल लगी 5, 8 8 64, 64 और 5 69। पक्की बात है भाई लोगों, हमारा ये कितने गुने पर हो गया? 8 गुने पर। कभी कभी आप गुना ऐसे भी चेक कर लिया करो कि आसपास कैसे पहुंच सकते हो। मैंने बोला हम 8 का गुणा 8 में करेंगे तो 64, लगभग 5 पहुंच रहे हैं, और 8 का गुणा 7 में कर रहे हैं तो 6 पीछे गिर रहा है। तो ऐसे हम चेक कर लेते हैं कि लगभग कितने का गुणा हो रहा होगा। यहाँ 8 का गुणा किया तो यहाँ भी 8 का करेंगे भाई लोगों, तो हम आराम से बता सकते हैं कि भाई लोगों सवाल का सीपी कितना आ गया। तो सवाल का सीपी आ गया 800। मैं बता चुका हूँ कि पूरी लावानी में सीपी का ही कमाल है। सीपी पता चल जाए तो हम सब कुछ बता सकते हैं। तो हमने बोला 800 रुपए की चीज को 696 में बेच रहा था, 13% की हानि हो गई है उसे। अब जो हानि हुई है उसको तो कवर करना ही है और 10% का लाभ और कमाना है। तो 10% का अगर लाभ कमाना है तो आपको ये कितने में बेचनी पड़ेगी? तो आप बोलोगे 110/100।
लाभ है तो 100 में जोड़ के लिख देते हैं, हानि होती 100 में से घटा देते, 0 से 0 कट गया सर, ठीक है जी, हो गया 11/88, मतलब आपको 880 रुपए की बेचनी पड़ेगी। तो कितने ज्यादा बेचनी पड़ेगी, तो 880 में से घटा दो, तो 880 रुपए में से अगर भाई लोगों 696 क्या कर देते हैं हम, घटा देते हैं, 10 में 6 जाएगा तो 4 बचेगा, ठीक है। यहाँ हमारे पास कितना बचा, तो 7 बचा, 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ पे हमारे पास 7 बचा, 7 में 6 गया तो 1 बचेगा, मतलब आपको ये बेचनी पड़ेगी 184 रुपए ज्यादा में, कितने में, 184 में। ऑप्शन नंबर किस में लिखा हुआ, सी में। क्या कोई परेशानी है, क्या तरीका समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर है हमारा अगला, क्या सवाल है, एक पंखा 4% की हानि पर 3600 रुपए में बेचा जाता है, यदि इसे 4200 रुपए में बेचा जाता तो कितने रुपए का लाभ या हानि होता। कोई बात नहीं, हमें तो ये पता है कि 4% की हानि भाई साहब को हो रही है 3600 रुपए में बेचने पर, 3600 में तो खरीदा भी तो होगा, तो हम लोग देख लेते हैं सीपी और क्या भाई लोगों एसपी। तो हम लोग 4% का फ्रैक्शन क्या होता है सर, तो 4% का फ्रैक्शन होता है 1/25, मतलब ये हुआ कि 25 रुपए की चीज थी उसको और 1 रुपए की क्या हो गई, उसकी हानि हो गई। क्यों सर, क्योंकि यहाँ पे हानि प्रतिशत लिखा है इसलिए। 25 रुपए पे 1 रुपए की हानि, तो बेचा कितने में होगा, 24 में। अब वो कह रहा है 24 में नहीं बेचा भाई साहब, मैंने बेचा 3600 में, कितने में, 3600 में। तो कितने गुने पर, तो आप 24 का भाग दे दो, जितनी बार चला जाए उतना ही गुना कहलाएगा, तो 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, ठीक है सर। ये 2 से और कट जाएगा, 150 गुने पर हो रहा है, कितने गुने पर हो रहा है, 150 गुने पर। तो हम इसको भी 150 गुना कर लेंगे वैल्यू, 150 गुना 25 × 15 होता है 375, इसका मतलब होगा 3750 रुपए में खरीदा होगा और 3600 रुपए में बेचा है, इस वजह से इसको 4% का क्या हो गया, लॉस हो गया है, ठीक है सर। वो कह रहा नहीं, इस 3750 रुपए की चीज को अगर हम 4200 रुपए में बेच दें, कितने में बेचते हैं, 4200 में, तो बताओ मुझे लाभ होगा कि हानि। तो मेरे को तो पता है 3700 की चीज को, अगर 3750 की चीज को अगर 4200 में बेचोगे, सिंपल सी बात से वो प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप 4200 में से घटा लो, 4200 में से 3750 अगर माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 0 बचेगा, 5 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, ठीक है, और 11 में 7 जाएगा तो 4 बचेगा, और हमारे पास यहाँ 450 रुपए का आपको टोटल प्रॉफिट देखने को मिलेगा। 450 रुपए का आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा, कितने से, बटे में तो हमेशा सीपी आता है 3750 से, और परसेंट लगाने के लिए कितने गुणा करेंगे, 100 का। काटा पीटी करोगे तो 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है, 5 से काट सकते हैं आप, ठीक है, 5 से अगर इसको काटोगे 15 से काट लो, 15 तिया 45, 15 से कटेगा 25 बार, और 25 से कटेगा कितनी बार, 4 बार, और 4 तिया कितना हो जाएगा, 12। तो ओवरऑल आप लोगों को इस पे 12% का लाभ देखने को मिलेगा, क्योंकि 3750 रुपए की चीज को 4200 में बेचा है, तो पक्की बात है 12% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, ना कि हानि। लाभ कैसे पता चल रहा है, क्योंकि 3750 की 4200 में जा रही है, ज्यादा में जा रही है तो लाभ है, और कम में जा रही होती तो क्या होती, हानि। इसलिए यहाँ पे लिखा था लाभ या हानि, तो हम ये कहेंगे लाभ होगा, क्योंकि ज्यादा में बेची है। अरे ऐसे नो, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं, यस। चलते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर अगला, 16% लाभ के साथ एक वस्तु का विक्रय मूल्य 435 रुपए था, यदि वस्तु को 330 रुपए में बेचा जाता तो हानि प्रतिशत कितना होता, हानि प्रतिशत कितना होता, तो निकाल लेंगे भाई लोग हानि प्रतिशत। 16% लाभ पर के साथ बेची उसने और 435 रुपए था विक्रय मूल्य, 16% का लाभ हुआ है बेचने पर, तो खरीदा भी तो होगा कितने में, तो चेक कर लेते हैं भाई लोग। तो हमने बोला सब कुछ कमाल है वो सीपी का है ना। अभी तक आपने देखा लगभग 100 से ऊपर सवाल पढ़ लिए, क्या सब में सीपी पे पहुंच पा रहे हैं, करें बार बार सीपी पे पहुंचने की जरूरत पड़ रही है कि नहीं पड़ रही। तो हमने बोला 16% का हम फ्रैक्शन कर लेते हैं भाई लोगों, 16% का अगर हम फ्रैक्शन करेंगे तो 4 चौक 16 और 4 से 25 बार कटेगा, मतलब 4/25, मतलब ये होगा कि 25 रुपए की चीज थी भाई लोगों, 25 रुपए की चीज और 4 रुपए का लाभ हो गया। लाभ क्यों बोल रहे हैं सर, क्योंकि यहाँ 16% लाभ लिखा है, 25 रुपए पे 4 रुपए का लाभ हो गया, तो कितने का बिक जाएगा उन लोगों का, 29 का। 25 4 29, लाभ दिया तो जोड़ दो, हानि दी तो घटा दो। अब अगर 29 रुपए का थोड़ा ही बेचा मैंने तो भाई लोग बेचा है कितने का, 435 रुपए का, कितने का, 435 का। तो आप इसमें भाग दोगे जैसे ही आप 29 का, तो कितनी बार जाएगा, 29 एकन 29, ठीक है, और कितना बचा हमारे पास, 4 बचा, तो अब कितना हो गया, 29 एकन 29 है ना, 29 एकन 29 कितना बच गया हमारे पास। तो आप देखोगे 15 नम 135 की 5 हासिल लगी 13 और 15 दूनी 30, 15 गुने पर हो गया। 15 नम 135 की 5 हासिल लगी कितनी, 11, 13 और 15 दूनी 30, 30 और 13 कितना हो जाएगा, 43, 15 गुने पर हो गया। इसको भी हम 15 गुना जैसे ही करेंगे तो हमारे पास 375 रुपए आ जाएगा। मतलब 375 रुपए की चीज को अगर आप 375 रुपए चीज को अगर आप कितने में बेच रहे थे, 435 में, तो आपको 16% का लाभ देखने को मिल रहा है। वो कह रहा नहीं, इस 375 की चीज को मैं तो 330 रुपए में बेचूंगा, तो बताओ मुझे क्या होगा। सिंपल सी बात है, आपको हानि होगी। क्यों, 375 चीज को 330 में बेच रहे हो, मतलब कम में बेच रहे हो, तो कितने की हानि हो जाएगी सर। तो आप कहोगे 330 375 से 330 45 रुपए कम है,
45 की हानि हो जाएगी कितने से, तो आप बोलोगे 375 से, 375 से इंटू 100, काटा पीटी करेंगे आपके सामने उत्तर पेश हो जाएगा। हम काटेंगे इसको, 15 से काट लो, 15 से 15 तिया 45 और 15 से कितनी बार कट जाएगा 25 बार, और 25 चौक 100, 4 तिया 12, तो ओवरऑल आपको देखने को मिलेगा वो 12% का लॉस देखने को मिलेगा। इस बार लाभ नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, लॉस मिलेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, 12% की हानि हो जाएगी। कैसे पता चला, 375 से 330 में बेच रहे हैं, मतलब कम में बेच रहे हैं तो हानि है, और ज्यादा में बेच रहे हैं तो लाभ है। चलते हैं हम अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर अगला, एक पुराने फोन को 6307 रुपए में बेचने पर रंजीता को कुछ साल पहले से खरीदने की लागत से 47% कम मिला है। 13% लाभ प्राप्त करने के लिए रंजीता को इसे कितनी कीमत पर बेचना चाहिए। तो भाई लोग आपको क्या कह रहा है, वो 6360 रुपए में हमने बेचा है, और वो कह रहा है भाई साहब मुझे 47% कम रुपए मिले। 47% कम रुपए का मतलब समझ रहे हो, मतलब उससे 47% की हानि हो गई है। 47% क्या हो गई, हानि हो गई है। अगर हम 47% का फ्रैक्शन करें भाई लोग, तो आप कहोगे 47% का फ्रैक्शन का मतलब है सीपी और क्या एसपी, ये कटेगा नहीं। इसका मतलब 100 रुपए की चीज पे 47 रुपए की हानि हो गई, तो कितने का बेच दिया होगा, तो आप बोलोगे 53 रुपए का। क्यों, वो कह रहा है हम इतने में बेच रहे हैं, बेचने पर रंजीता कुछ साल पहले खरीदने की लागत से 47 रुपए कम मिले हैं। क्या मिले, कम मिले, कोई बात नहीं, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि मुझे बताओ भाई लोगों, 53 रुपए में नहीं बेचा था मैंने जो बेचा था कितना, 6360 रुपए में, 6360। तो आप इसका इसमें भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 63 एकन 63, ठीक है, जीरो लगाना पड़ेगा। 63 दूनी कितना होता है, 53 एकन 53, और 53 दूनी कितना होगा 106। मतलब अगर इसमें 53 का भाग देते हैं, 53 कितना बच गया, 10 बच गया, और 53 दूनी कितना हो जाएगा, तो 12 गुने पर आएगा भाई। कितने गुने पर, 12 गुने पर। अगर हम यहाँ पे देखें 53 एकन 53, 10 बच गया, 106 हो गया, 53 दूनी 106, मतलब 120 गुने पर हो रहा है। तो इसको भी हम 120 गुना कर दे, हमारे पास ये कितना हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा भाई लोगों कितना, ये आ जाएगा हमारे पास कितना 1200, कितना आ जाएगा 12000, कितना आ जाएगा 12000 रुपए की चीज को 6360 रुपए में बेच रहा था, तो 47% उसको हानि हो रही थी। वो कह रहे हैं इसे मैं कितने में बेचूंगा, इसको बेचूंगा मैं 13% लाभ पर बेचूं तो कितने में बेच जाएगी। 13% का लाभ है 113/100, ये लिखा है। 13% लाभ पर बेचूं तो कितने में बेच जाएगी, तो 113/100 बन गया। जीरो से जीरो हम क्या कर देंगे भाई लोग को काट देंगे, गुणा कर लेते हैं, जीरो तो आएगा ही आएगा। 12 तिया 12 गुना कर रहा हूँ, जीरो ये आ गया, 12 तिया 36 की 6, हासिल लागी 3, 12 एकन 12, 12 3 15, 15 की 5, हासिल 1, 12 एकन 12, 12 और 1 13, ये बन गया 13,560 रुपए में फाइनली आपको बेचनी पड़ेगी। तो आपको 13% का लाभ देखने को मिल जाएगा। तो 13,560 किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। क्या आपको बात समझ में आई? मैं एक ही तरीके पे चल रहा हूँ, जैसे जैसे हम सवाल में बोलता जा रहा हूँ वैसे वैसे करते जा रहे हैं। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 117, एक विक्रेता 3 रुपए में 15 नींबू बेचता है जिससे 60% का लाभ होता है ना। उसने 1 रुपए में कितने नींबू खरीदे। ये तो हमारा वही वाला सवाल आ गया, अभी अपने रुपए बटे वस्तु किया था, वही सवाल है। एक विक्रेता 3 रुपए में 15 नींबू, 3 रुपए में कितने 15 रुपए, तो सर ऊपर आते बटे में 15 आ गया। 3 रुपए में 15 नींबू बेचने पर 60% का लाभ होता है। 60% का लाभ है मतलब 160/100, ठीक है सर। अब वो क्या कह रहा है, उसने 1 रुपए में कितने नींबू खरीदे। 1 रुपए में कितने नींबू खरीदे। जब कोई वस्तु खरीदते हैं, जब कोई वस्तु खरीदते हैं तो ना हमें लाभ होता ना हमें हानि होती, ये बात तो मानते हो। जब कोई वस्तु खरीदते ना हमें लाभ होता ना हानि होती, ठीक है सर, इतना बन गया। इसको हम पलट लेते हैं तो बनेगा 3/15 और ऊपर पहुंच जाएगा 100/160, ठीक है सर, बराबर में 1/x बन गया। काटा पीटी करते हैं अपन लोग, बन जाएगा भाई लोग, जीरो से जीरो कट जाएगा सर, ठीक है। 5 तिया 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 3 से 3 कट गया और 2 से ये 8 बार कट गया। तो फाइनली हमें x की वैल्यू कितनी देखने को मिली, 8 मिली। इसका मतलब आपको कितने बेचने पड़ेंगे, कितने खरीदने पड़ेंगे, 8 खरीदने पड़ेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो आज की क्लास कैसी लगी, इससे पहला वाला वीडियो भी अपलोड हो गया है, वो छोटा था, इसमें मैंने ज्यादा से ज्यादा सवाल क्वेश्चन कवर कराने की कोशिश की। अगले वीडियो का वेट करिएगा। और आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप क्लास को शेयर नहीं करते और वीडियो को लाइक नहीं करते, एक लाइक तो जरूर करके जाया करो और एक छोटी सी कमेंट करिएगा। कमेंट में आपको जो भी अच्छा लगता बुरा लगता वो करिएगा, जिस वजह से मैं आप लोगों को टेलीग्राम की लिंक दे सकूं, जिसपे आप लोगों को इस पूरे टॉपिक की पीडीएफ देखने को मिलती है। जो जो पढ़ाया जाता है उसकी पीडीएफ आपको वहां पे टेलीग्राम पे मिल जाती है। तो आप हमें कमेंट करिएगा, उस कमेंट के लिंक में मैसेज बॉक्स में मैं आप लोगों को कहीं ना कहीं उसकी लिंक दे दूंगा, जिसपे आप डायरेक्ट टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास बुक नहीं तो उसका भी आप सॉल्यूशन है कि आप टेलीग्राम को ज्वाइन करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।